यार मतलब लैंडमार्क भेजो, कुछ तो आसपास का मुझे कोई बोर्ड का कुछ नाम भेज दो, कुछ तो भेज दो, ये कैसे आइडेंटिफिकेशन है? कैमरा इंडिया में कनी को 85,000 का पड़ा और वही सेम कैमरा एडिशन 2 यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 47,000 का पड़ा है। बहुत नॉर्मल है ऑजीज के लिए। तो सबसे स्ट्रेंज बात पता है क्या परी? वॉशरूम में पानी भी नहीं है। मैं जब इंडिया में थी तो स्पेशली ट्रैवल के टाइम पे मैं वॉशरूम जाती नहीं थी। ट्रैवल के लिए ये बोला जाता है इंडिया में कि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस चैनल पे आज है मेरे हस्बैंड का डेब्यू और आज हम बात करने वाले हैं ऐसी चीजों की जो ऑस्ट्रेलियंस के लिए तो बहुत नॉर्मल है, पर अगर आप इंडिया से या कहीं बाहर से यहाँ होगे तो आपको काफी शॉकिंग और बहुत अच्छा लगेगा। आई थिंक ये वो ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए, मेरे लिए तो बहुत ही अमेजिंग थी, बट यहाँ के लिए इतनी नॉर्मल है कि उन्हें रियलाइज भी नहीं होता कि ये क्या प्रिविलेज है। तो आज हम उन चीजों की बातें करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद परितेश को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल में whether you want to come to Australia or you're already here, we want to help you with as much information as possible. तो आप बताओ सबसे पहले आपको ऐसा क्या लगा था यहाँ पे कि बहुत अमेजिंग लगा हो जो आपको? जो सबसे मस्त चीज लगी थी ना मुझे वो थी यहाँ की कॉफी कल्चर। हाँ या इट्स एक्चुअली डिफरेंट। वो कॉफी कल्चर लाइक इंडिया में है, लाइक हम जो बोलते हैं ना सीसीडी सुसुडी जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं कॉस्टो कॉफी ये सब कुछ, तो यहाँ पे भी बड़ी चेन्स हैं राइट, लाइक स्टारबक्स यहाँ पे है। बट यहाँ पे क्या है कि लोग जो है ना वो छोटी जो ब्रियोरी है, जो लाइक अपना प्राइवेट कैफे है छोटा सा, ये सारा कुछ, तो लोग वहां जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। ब्रूअरी इज बियर, रोस्टर इज ठीक है सॉरी। तो यहाँ का जो लोकल रोस्टर्स है ना, तो जो छोटे स्केल पे है, प्राइवेट है, लोगों ने खुद से करे हैं, तो लोग वहां जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। हाँ एक्चुअली मैं यहाँ आई हूँ और स्टारबक्स वगैरह इतना ज्यादा है ना बाहर की कंट्रीज में, इंडिया में भी इनफैक्ट आपने भी देखा ही होगा जो यूएस में इतना बड़ा केस हुआ है स्टारबक्स का, वो एक अलग टॉपिक हो गया, बट देन इतना पॉपुलर है। बट यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे स्टारबक्स लोग सिर्फ इसलिए जाते हैं, कुछ होंगे यहाँ पे भी स्टारबक्स के फैनेटिक्स जो बाहर से आए हैं, बट यहाँ पे स्टारबक्स, क्योंकि यहाँ पे कैफेज 2-3 बजे के बाद नहीं खुलते। ये भी एक कल्चरल शॉक था हमारे लिए कि 2-3 बजे के बाद नहीं खुलते, बट शाम में स्टारबक्स खुला होता है। तो जिन लोगों को लंबा काम करना होता है, स्टारबक्स में बैठना होता है, वो बैठते हैं, बट अदरवाइज स्टारबक्स की कॉफी कोई प्रेफर नहीं करता। मतलब लोग आपको बिल्कुल नहीं पसंद, इतनी वाहियात कॉफी होती है ना, लोग ऐसा लगता है जला हुआ दूध करेंगे अगर आप बोलते हो कि मुझे तो स्टारबक्स की कॉफी पसंद है। ऑस्ट्रेलिया में सब आपको ऐसे देखेंगे। यहाँ पे डिस्कशन होती है इस चीज की कि आपको कहाँ की कॉफी बीन्स ज्यादा अच्छी है, कहाँ की अच्छी लगती है ज्यादा, राइट? लाइक मेरे पास ब्रेविल की कॉफी मशीन है एक छोटी अपनी, तो मैं ऑफिस में अपने कॉलीग्स के साथ यही डिस्कस करता हूँ तो कि भाई आप कौन से कॉफी बीन्स लेते हो, मैं कौन सी कॉफी बीन लेता हूँ, कौन सा फ्लेवर ज्यादा अच्छा है, उनके नोट्स डिस्कस करते हैं। आज तक मैंने बस सुना था कि विस्की के नोट्स डिस्कस होते हैं ये सारा कुछ, तो उसके बाद मुझे इतना स्ट्रेंज लगा दे टॉक अबाउट क्रीमा, कि कॉफी का क्रीमा आ रहा है या नहीं, एक्सट्रैक्ट अच्छा आ रहा है या नहीं। और यहाँ पे बहुत कंपटीशन भी है कि मेलबर्न की कॉफी अच्छी, सब कहते हैं मेलबर्न की कॉफी बेटर है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा डिस्कशन है यहाँ पे, लेकिन मेरी मानो तो सिडनी की कॉफी बेटर है। और सिडनी के ही एक कैफे को, रोस्टर्स को एक्चुअली वर्ल्ड के बेस्ट रोस्टर्स का अवार्ड मिला है, टोबी एस्टेट, मतलब सीरियसली लेकिन हाँ ये कल्चर बहुत ज्यादा है। मुझे पर्सनली जितनी नॉलेज यहाँ पे कॉफी की आके हुई, और एक प्रेशर नहीं बोलूंगी बट एक नॉर्मल हो जाता है बहुत, आपकी लाइफ में कॉफी इंक्लूड हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता कब हुई है। एट द सेम टाइम कि यहाँ पे ऐसा नहीं है जैसे बाहर क्या होता है इंडिया में स्पेशली, कि छोटा कैफे तो लोग डर के मारे नहीं ऑर्डर करते, अरे बेकार होगी, इंस्टेंट कॉफी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऑल्दो इंडिया में भी पता है बहुत कल्चर आ रहा है अभी कॉफी का, लेकिन यहाँ पे जितना छोटा कैफे होगा ना वो उतना ऐसा लगता है प्यार डालते हैं कॉफी के अंदर। तो भाई मैंने खुद से बरिस्ता का कोर्स किया था क्योंकि मुझे कॉफी में इतना ज्यादा इंटरेस्ट आ गया था कि मैंने खुद से कोर्स किया कि भाई एक्चुअल कॉफी कैसे बनानी है, मतलब पूरा एक्सट्रैक्ट कैसे निकालना है, 18 ग्राम्स बीन्स होनी चाहिए, उसका एक्सट्रैक्ट जो है 36 ग्राम्स आना चाहिए वेट, तो और ऊपर फ्रॉथ होना चाहिए, जो फ्रॉथ होता है ना वो क्रीमा होता है, तो जितना ज्यादा अच्छे से वो निकलेगा उतना ज्यादा आपको रिच फ्लेवर मिलेगा उस कॉफी का। एंड सेकेंड जो एक अमेजिंग चीज है, मुझे बहुत अमेजिंग लगती है, मैं जब इंडिया में थी तो स्पेशली ट्रैवल के टाइम पे मैं वॉशरूम जाती नहीं थी। ट्रैवल के लिए ये बोला जाता है इंडिया में कि अरे वॉशरूम चले जाओ, फिर रास्ते में नहीं मिलेगा या गंदा मिलेगा। और एज अ वुमन मुझे नहीं पता कि बाकी लड़कियों का क्या है, अब चीजें थोड़ी सी बदल रही हैं, मैं अग्री करूंगी, बट एट द सेम टाइम मुझे वॉशरूम्स का खौफ हो गया था। लाइक आई डिडंट लाइक रोड ट्रेवल्स बिकॉज ऑफ वॉशरूम्स। लेकिन यहाँ पे
पब्लिक टॉयलेट्स इतने साफ है, 99% पब्लिक हाँ, टॉयलेट्स ये तो बहुत है। साफ है, बहुत ही ज्यादा एकदम हैवी। ट्रेन स्टेशन में मतलब जहाँ बहुत भीड़ आती हो, टाउन हॉल है, ऐसे ट्रेन स्टेशन, वहां पे शायद मैं एक बार गई थी एक टॉयलेट में जो यूनिसेक्स था, और वो भी हितेश ने मुझे बोला था कि देख लो घर तक अगर मैनेज कर सकते हो या दूसरे स्टेशन पे चलते हैं, लेकिन दैट डे आई कुड नॉट मैनेज, तो मैं चली गई। वो एक इकलौता 4 साल में मेरे को एक ऐसा वॉशरूम मिला है जहाँ बस मुझे पता है मैं कैसे गई हूँ, लेकिन उसके अलावा इतना साफ कि मेरा वो खौफ अब निकल गया है। मुझे सेंट्रल स्टेशन पे पता चला था, लाइक आई वाज अबाउट टू यूज अ वॉशरूम, तो मैं वहां जा ही रहा था, तो उधर वो क्लीनर आया एंड ही सेड कि यार आप दूसरे वॉशरूम में जा सकते हो, ये क्लीनिंग का टाइम हो चुका है। तो आई आस्क्ड देम कि भाई कितनी बार क्लीन करते हो, देसी बंदा था हमारे, तो मैं पूछा कितनी बार क्लीन होता है दिन में, तो ये कहते हैं कि एवरी 2 to 3 आवर्स वी हैव अ लुक, और अगर ज्यादा गंदा है तो हम उसी टाइम साफ कर देते हैं। अगर नहीं है लाइक वी स्टिल क्लीन इट, बट जो थोरो क्लीन होता है कि बाहर वो क्लोज करके ये सारा कुछ, तो दैट्स एवरी 3 आवर्स। इनफैक्ट बीचेस पे भी यार, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बीचेस पे भी जहाँ पे इतना रश रहता है, इतनी हर समय भीड़ रहती है ऑस्ट्रेलिया में बीच में, ठीक है, लेकिन फिर भी वहाँ के वॉशरूम और टॉयलेट्स, देखो बीच है तो पानी आसपास पड़ा होगा, शैबीनेस होगी लेकिन गंदगी नहीं होती है। यू डोंट फील लाइक कि ओ मैं यहाँ जा नहीं सकती हूँ, इट्स ऑलवेज क्लीन। ये चीज मुझे इतनी पसंद है और ये बहुत नॉर्मल है ऑजीज के लिए। तो सबसे स्ट्रेंज बात पता है क्या परी, वॉशरूम में पानी भी नहीं है फिर भी क्लीन रहते हैं। Seriously. लाइक दे जस्ट यूज्ड टिश्यू पेपर्स, राइट, तो उसके बाद भी मतलब काफी क्लीन दिखता है। I know. ऐसे मेल वॉशरूम का भी यही होगा, आई अज्यूम कि साफ रहते होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स, Most लाइक of the फॉर times, फीमेल्स yes, इज exactly. 99%, तो मैं मेल्स के लिए बोलूंगा 80 to 85%। अच्छा, हाँ। 15% नहीं है। ओह ओके। यार सिर्फ मेल लोग जान सकते हैं क्यों। जो और तीसरी चीज जो मुझे ऑस्ट्रेलिया की सबसे अच्छी लगी, और वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था ऑस्ट्रेलिया आने में, वो था यूनिवर्सिटीज। तो जो यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि मेन गेट लगे हुए हैं, गार्ड साहब बैठे हैं कि भाई आईडी दिखाओ तभी एंट्री मिलेगी या कुछ। ओपन यूनिवर्सिटी, आप किसी भी बिल्डिंग में आप एंट्री ले सकते हो, आप किसी भी लाइब्रेरी में जा सकते हो। सबसे अमेजिंग चीज, यूनिवर्सिटीज में उनके अपने क्लब्स और बार्स भी है। एंड व्हेन आई से क्लब्स, तो एक्चुअल में वो क्लब वाइब होती है कि अंदर लाइक लोग दारू पी रहे हैं, डांस वांस हो रहा है, सब कुछ इतना अमेजिंग वाइब होती है। तो जब मेरा फर्स्ट डे था, क्या बोलते हैं फर्स्ट डे को, इनॉग्रेशन डे, नो, इंडक्शन डे, इंडक्शन वीक। सो इट्स नॉट अ इंडक्शन डे, इट्स अ इंडक्शन वीक। अच्छा, ठीक है, वो पूरा एक हफ्ता चलता है, और वो पूरे एक हफ्ते में बाहर लाइक आपको फ्रीबीज मिलते हैं, राइट। अलग अलग कंपनीज आती है, वो अपना सेटअप करते हैं, क्लब्स होते हैं वो अपना सेटअप करते हैं, सोसाइटीज अपना सेटअप लगाती है पूरा, और वो आप उधर जाओ, उन लोगों से बात करो, वहाँ पे लाइव म्यूजिक होता है, आराम से चिल करो, बीन बैग्स लगे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जाओ, म्यूजिक सुनो, कॉफी लो, आराम से धूप सेको, इतना बढ़िया एक्सपीरियंस होता है। तो हितेश ने मुझे वन ऑफ द प्लेसेस जो ऑब्वियसली सिटी वगैरह लेके गए थे इवेंचुअली, लेकिन मुझे अपनी यूनि भी दिखाने ले गए थे। तो मुझे तो लगा था हितेश एलुमनाई है तो मुझे अपनी यूनि दिखाने ले जा सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब इनके पास एक्सेस होगा, सारा कुछ, ये परमिशन ले सकते हैं। बट मैं वहां गई तो यूनि शुरू कहाँ हुई और खत्म कहाँ हुई ऐसे मतलब पता नहीं चल रहा था, बिकॉज इट वाज सो ओपन कि पार्क में लोग बैठे हैं, कोई कॉफी पी रहा है, बाजू में एक कैफे, यूनिवर्सिटी के अंदर ही कैफे है, रेस्टोरेंट्स है, खाने की जगह है, मतलब वो यूनिवर्सिटी लगती ही नहीं है। तो बाहर की कंट्री में जो मूवीज में दिखाते हैं ना, जो यूनिस की चिल वाइब, हमें लगता है बस मूवीज में ऐसा होता है, वो एक्चुअली होता है। और यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी तो मुझे लगता है वन ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शंस है सिडनी का, मतलब वो इतनी सुंदर एनीवे बहुत है कि आप अगर आप ऑस्ट्रेलिया आओ, और या फिर आप ऑस्ट्रेलिया में हो और आप नहीं गए हो यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, तो पक्का जाना। वहाँ पे एक मेन बिल्डिंग जो है उधर की, क्वाड्रेंगल बिल्डिंग, तो वो बिल्कुल वैसी है, हैरी पॉटर वाली वाइब देती है पूरा। सीरियसली हम कॉन्वोकेशन में गए थे हितेश की। वहाँ पे पता है आपको, हर संडे वहाँ पे मैरिजेस होती है, लाइक मैरिजेस के सॉरी फोटो शूट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे। अच्छा। तो लोग आते हैं, वहाँ की बुकिंग लेते हैं, और वहाँ पे जो क्रिश्चियंस होते हैं वहाँ पे, तो बहुत ही लाइक अच्छा व्यू है। तो एवरी संडे यू विल फाइंड कि वहाँ पे पूरे क्यू लगा हुआ है कि वहाँ पे फोटो शूट्स के लिए सब। यूनिवर्सिटी है ये, मतलब इतना ओपन है यार। मतलब मेरे भाई अभी पढ़ रहा है ना मैक्वारी यूनिवर्सिटी में, तो मैं कितनी बार उसके साथ जाके वहाँ बैठती हूँ, आराम से कैफे में कॉफी पियो, सब करो। अरे हम तो लेक्चर रूम में बैठ गए थे। हाँ, लेक्चर रूम में जाके बैठ गए। मैं तो उसको बोला भी, मैंने कहा यार तुम डिग्री लो, मैं तुम्हारे साथ जाके बस पढ़ाई कर लूंगा, क्योंकि मुझे एक दो सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो मुझे नए न्यू सब्जेक्ट्स पढ़ने थे, और वो उसके कोर्स में है, तो ऐसे चलो। यूनिवर्सिटी किसको वापस जाना पसंद होता है, हाँ। मतलब एनीवे, हाँ। एक चीज जो
यहाँ की एक और चीज है, बहुत छोटी सी चीज, ये तो कभी भी किसी ऑजी को लगता होगा अरे ये क्या है, मतलब ऐसा ही होता है लगता होगा, बट यहाँ हर सबब में पार्क होते हैं। अरे यार सही। और इतने साफ सफाई का तो मतलब इतना साफ, और हर पार्क में किड्स के वो जो झूले वूले होते हैं वो लगे होंगे, और ओपन जिम। हाँ, कोई ओपन जिम लगा होगा मोस्ट ऑफ द पार्क में। एक सबब में एक से ज्यादा भी पार्क्स हो सकते हैं, किसी सबब तो नहीं बोलूंगी, बट लाइक काउंट से 2-3 सबब्स को मिला के सबब बोले तो एक लोकल एरिया, एक लोकल एरिया आपकी, जैसे हम कॉलोनी कृष्णा नगर हो गया, हाँ जैसे कॉलोनी हो गया वैसे। कृष्णा नगर मुझे क्या पता कृष्णा नगर। अरे मैं दिल्ली का बता रहा था, लाइक कृष्णा नगर, जगतपुरी, जनकपुरी, Anyway, करोल बाग। हाँ, करोल बाग जैसे एक सबब हो गया। हाँ। तो और बड़े बड़े जो पार्क्स है ना, वहां पे तो बारबेक्यूज हैं, वहां पे लिटरली ऐसे पॉन्ड है जिसमें डक्स चल रही है, पूरा वॉकिंग पाथ बना हुआ है, कैफे है वहां पे, फ्री पब्लिक टॉयलेट्स हैं, मतलब खेलने का एरिया है, बैडमिंटन खेलो, ये खेलो, फ्लावर गार्डन है वहाँ पे। फ्लावर गार्डन, मतलब flower यहाँ के garden। पार्क्स अमेजिंग है यार। और मतलब ये इतना नॉर्मल है, और हमारे लिए भी अब नॉर्मल हो चुका है, लेकिन जब मैं नई यहाँ आई थी ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि जगह जगह इतने पार्क्स हैं कि आप पार्क ही चले जाओ, आपकी वॉक ऐसे ही हो जाती है रैंडमली। एक और चीज जो आई थिंक लड़कियों को तो पता नहीं मुझे, लेकिन लड़के लोगों को बहुत सही लगेगी, दैट इज द प्राइस मैच। तो अगर जैसे आपको पता क्या हुआ? हाँ, ओके, तो प्राइस मैच मैं भाइयों को बता दूं तो लाइक आप कुछ भी खरीदने जा रहे हो, राइट? तो अगर आप वहां जाके बार्गेन कर सकते हो। अब इंडिया में क्या है कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, हमें उधर ही सबसे सस्ते प्राइस दिखते हैं और हमें लगता है वो ही सबसे सस्ता है, बट ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे स्टोर्स में जाओ, इधर भी अमेजोन है, आप अमेजोन पे प्राइस देखते हो और स्टोर्स में आपको उससे कम भी दिख सकता है। और अगर आपको कम नहीं दिख रहा, आप वहां जाओ, आप बोलो कि यार मुझे इधर इतना प्राइस दिख रहा है, मुझे प्राइस मैच करके दो। तो ऐसा भी नहीं आप बैठ के बार्गेन कर रहे हो, भाई देख लो, कर लो, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत प्राइस कर लो, कुछ ऐसा। बस आप वो दिखा दो कि मेरे को इतना ये प्राइस मिल रहा है, आप मेरे को ये प्राइस मैच करो, इससे सस्ते में लाके दो, और वो करके देंगे। यहाँ पे तो जैसे वो बनिंग्स हैं स्टोर, वो तो ये बोलते हैं कि वी बीट द प्राइस बाय 10%। तो आप अगर जितना भी सस्ता लाके दिखा रहे हो उनको, वो उससे भी 10% सस्ते में आपको देंगे। हाँ, ये चीज तो हाँ मेरे लिए भी न्यू थी ये, बट मुझे लगता है ऐसे ही होता है। प्लस जो एक्सपेंसिव चीजें जैसे स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स और इन सब में बहुत होता है, बैग्स, कपड़ों में भी हो सकता है, गिवन द ब्रांड हैज टू बी द सेम। ऐसा नहीं कि भाई आपने एक ब्लैक टॉप कोई रैंडम प्राइस मैच अप करा रहे हो, वो नहीं है। बट हाँ, ये एक बहुत बड़ा मैं बोल सकती हूँ एडवांटेज है कि भाई वो तुरंत ही प्राइस बीट करके, तुरंत प्राइस मैच करके आप वहीं से उसे खरीद लो। तो आपको ये नहीं टेंशन लेनी कि चलो मैं इसका प्राइस यहाँ देख लेता हूँ, मैं अमेजोन से ऑर्डर कर लूंगा। आपको बस सीधे जाके बोलो अमेजोन में ये प्राइस है, वो उतने का उसका प्राइस कर देंगे। ये बात तो अच्छी है। और ऊपर से गिफ्ट कार्ड जो बन जाते हैं ना, वो भी बढ़िया चीज है यार। कोई एक वेबसाइट है यहाँ पे, आप वहां जाके उसका गिफ्ट कार्ड बना लो, तो 5% 10% डिस्काउंट ऑन टॉप ऑफ इट ऐसे ही मिल जाता है। हाँ। तो लाइक ऐसा लगता है यार काफी अच्छी बचत हो गई है। लाइक अभी हमने एक रिसेंटली कैमरा खरीदा सोनी का, तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने भी सेम कैमरा इंडिया से खरीदा हुआ था, तो हमें 2 कैमरा चाहिए थे, तो हमने वही सेम कैमरा एक यहाँ से भी लिया। तो मेरे ब्रदर इन लॉ को वो कैमरा इंडिया में कहीं को 85,000 का पड़ा, और वही सेम कैमरा एडिशन 2 यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 47,000 का पड़ा है। यार तो वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी ओवरऑल सस्ते हैं ना यहाँ पे। ऐसा नहीं था कि सस्ते हैं, हमने उस पर ऑलमोस्ट $300 का बार्गेन किया। लाइक हमने वही प्राइस मैच वगैरह कराया। इट्स नॉट ओनली लाइक अमेजोन, आपको जो भी ऑस्ट्रेलिया की जो वेबसाइट्स दिख रही है ना, वहां पे जो भी आपको प्राइस दिख रहा है, आप वो प्राइस लेके जाओ और उनको बोलो कि भाई मेरे को ये इसका प्राइस बीट करके दो। अच्छा, हाँ यार, है तो बहुत बड़ा एडवांटेज। हाँ यार काफी बड़ा एडवांटेज है एक्चुअली में। लाइक यहाँ इनफैक्ट द रिटर्न्स आल्सो, चेंज ऑफ माइंड रिटर्न्स। अरे अमेजिंग है वो तो, बहुत ही बहुत मतलब चेंज ऑफ माइंड रिटर्न्स कि भाई हमने लिया, हमने यूज किया, हमें नहीं पसंद आ रहा, हमें वापस करना है। एंड इंडिया में थोड़ा मगजमारी होती है कपड़ों में, इट्स फाइन कि इंडिया में बहुत ही चिल है कि घर से ही पिकअप करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा है कि आपको ऑस्ट्रेलिया पोस्ट जाकर दे के आना होता है, तो पिकअप सर्विस नहीं है, डिलीवरी सर्विस है। तो लेकिन ऑस्ट्रेलिया पोस्ट हर सबब में बहुत ही पास है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत दूर जाना पड़ रहा है, तो पास में ही है, आप जाके ड्रॉप कर दो। बट द थिंग इज कि अगर जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है या कोई ऐसी चीज है, लाइक बहुत सारी चीजें इंडिया में, लाइक फर्नीचर एंड ऑल, की आपने एक बार खोल लिया, असेंबल कर लिया, और फिर वो बोलते हैं कि सर नहीं अब हम नहीं ले सकते, आपने खोल दिया इसको, आपने यूज कर लिया, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वगैरह कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे इट्स लाइक आई थिंक 90 डेज पीरियड तक जाता है, फ्रॉम 60 to 90 डेज डिपेंडिंग ऑन कि आप वो क्या चीज है। आप वो जाके चेंज ऑफ माइंड बोल के बस आप रिटर्न करके आ जाओ, बोल दो मेरे को नहीं पसंद आया,
आपको कोई वो टेक्निकल ग्लिच निकालने की जरूरत ही नहीं हाँ। कि भाई अच्छा इसमें ये दिक्कत है वो दिक्कत है, आप बस जाओ उनको बोलो कि यार नहीं पसंद नहीं आया। इंडिया में भी ऑनलाइन में है ऐसा कि उसमें भी आप रीजन चेंज ऑफ माइंड नहीं दे सकते, रीजन आप दे रहे हो अच्छा साइज छोटा था, क्वालिटी अच्छी नहीं लगी ये वो, लेकिन ऑफलाइन में नहीं। ऑफलाइन में भी कपड़ों में तो चिल है, हाँ। कपड़ों में भी ऑफलाइन में यू कांट गो एंड रिटर्न। अच्छा, ऑफलाइन कहाँ, आप स्टोर से एक बार अच्छा, हाँ, खरीद लिया नहीं, तो खरीद लिया। ऑनलाइन है, यहाँ पे ऐसा है कि ऑफलाइन भी यू कैन गो बैक एंड से, हर उसमें प्रोडक्ट में नहीं होगा चेंज ऑफ माइंड, लेकिन मोस्टली में होता है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह बहुत चीजों में होता है। यू कैन जस्ट सिंपली रिटर्न, आई वांट टू रिटर्न। अरे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं भाई, खाने की चीजों में भी हम जब ग्रोसरी लेके आते हैं तो उसमें लिखा होता है कि भाई अगर आपको ये चीज नहीं पसंद आ रही, टेस्ट नहीं अच्छा लगा, आप आओ और रिटर्न कर दो वापस। हमारे साथ कितनी बार ऐसे हुए कि हम कुछ कुछ चीजें लेके आते हैं, लाइक क्रैकर्स या चिप्स, कुछ भी ऐसे लेके आए हैं और हमें नहीं पसंद आया उसका टेस्ट, हम गए वापस, हमने बोला यार हमें टेस्ट नहीं अच्छा लगा, इसका हमें रिटर्न करना है, और वो विदाउट एनी एनी क्वेश्चन वो बस शांति से ले लेते और रिफंड कर देते पैसे। ये चीज तो डेफिनेटली अच्छी है। ग्रोसरी से मैं ये भी बोलूंगी कि एक और चीज जो मुझे बहुत पसंद है कि यहाँ पे एक्चुअली ऑथेंटिक फूड है ग्लोबली। अरे हाँ, देखो इंडिया में बहुत फूड है और इंडियन फूड सुपीरियर है, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है हमें बुलाते हैं करी पीपल। इट्स ओके, नहीं मुझे तो अच्छा लगता है यार। क्यों? Everyone likes करी ना। अच्छा हाँ, देखो ये पर्सपेक्टिव की बात है, बट लाइक आई वाज सेइंग कि जैसे नॉर्थ इंडिया में आपको नॉर्थ इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ साउथ इंडियन फूड मिलेगा, या गुजराती जगह पे आपको गुजराती वर्जन ऑफ पनीर, पालक पनीर या पनीर टिक्का मसाला मिलेगा, राइट? तो रीजन वाइज भी जो ऑथेंटिक टेस्ट है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या है, हर कम्युनिटी का इंसान है, नॉट जस्ट इंडियन, बाहर के भी। तो यहाँ पे आपको इटालियन ऑथेंटिक मिलेगा, आपको थाई फूड ऑथेंटिक, चाइनीज, इंडियन के भी अलग अलग रीजन। साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जाओगे तो प्रॉपर साउथ इंडियन, ऐसे गुजराती रेस्टोरेंट में प्रॉपर गुजराती। तो मुझे ये चीज़ इतनी अच्छी लगती है क्योंकि अगर मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, या मैंने ऑनेस्टली बहुत सारे, अब क्योंकि आई हैव लिव्ड पर्सनली बहुत सारे इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में, तो ठीक है मैंने वैसे ऑथेंटिक उस स्टेट का ट्राई किया हुआ है, और मुझे खाने बनाने का भी शौक है, तो मेरे को लगता है कि चलो ऑथेंटिक तरीके से बनाओ। बट मुझे नहीं लगता, कितने सारे ग्रोसरी में हम देखते हैं कि इतने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिनका हमने नाम तक नहीं सुना है, लेकिन मतलब जैसे टी लीफ अगर आ रही है केरला से, तो वो केरला का ही वो ब्रांड जो वहाँ बिक रहा है वो यहाँ बिक रहा है, वो मुझे वहाँ उत्तराखंड में नहीं मिल पाएगा क्योंकि वहाँ उसकी डिमांड नहीं होगी। और जैसे इंटरनेशनल फूड भी ऑथेंटिक इटालियन, ऑथेंटिक मेडिटेरेनियन, मतलब ये चीज़ मुझे बहुत ही पसंद है यार, क्योंकि एक्चुअल ग्लोबल कंट्री है कि हर जगह से कोई आया हुआ है, तो मुझे तो ये बहुत मजा आता है इस चीज में। वही इंडिया में यार, जब तक मैं था इंडिया में, ठीक है, मैंने लाइक शाही पनीर थे, बटर नान, ये दो चीजों पे रहा हूँ मैं तो ज्यादा। तो यहाँ पे भी बटर चिकन ही खाते हैं जब तक। हाँ, बटर चिकन भी। तो मोस्टली मैं वैसे बता रहा हूँ कि उधर ऑप्शंस भी इतने नहीं थे, लाइक अब वो धीरे धीरे ऑप्शंस आने लगे हैं, हाँ राइट, अब वो आने लगे। बट यहाँ पे लाइक जब जैसे मैं जाता हूँ ना, एक रेस्टोरेंट है हैदराबादी, दूसरा है गुज्जू रेस्टोरेंट, तीसरा है राजस्थानी रेस्टोरेंट, चौथा है पंजाबी रेस्टोरेंट। तो मतलब एक ही स्ट्रीट में सारे डिफरेंट ना वो मिल जाते हैं रेस्टोरेंट्स। तो हम तो वही करते हैं भाई कि एक जगह हमने स्टार्टर खा लिए, दूसरी जगह जाके हमने एक मेन उठा लिया, तीसरी जगह जाके चलो डेजर्ट खा लिए, हम ऐसे थोड़ा बहुत मिक्स एंड मैच कर लेते हैं। अरे यार ये चीज बहुत अच्छी है, ये चीज सच में। लेकिन हाँ, मुझे ये लगता है कि ये ग्लोबल एकदम ग्लोबल कंट्री है एक्चुअल में, मल्टीकल्चरल, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इमिग्रेंट्स कंट्री। हाँ, मतलब एक्चुअली मल्टीकल्चरल, इंडिया इज मल्टीकल्चरल, बिल्कुल डाउट ही नहीं है। और बल्कि ऐसा लग रहा होगा कि हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया कंपेयर कर रहे हैं, हम एक्चुअली बहुत वाउड फील कर रहे हैं इन सब छोटी छोटी चीज़ों से जो हमें इंडिया में इतनी इजीली नहीं दिखती थी। तो मतलब लाइक आई टोल्ड यू, मल्टीकल्चरल इंडिया भी है, बट एट द सेम टाइम ये ग्लोबली मल्टीकल्चरल है। तो आपको हर तरीके का इंसान दिख रहा है, हर तरीके का खाना दिख रहा है। और एज अ फूडी आई थिंक ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपको एक शहर में हर तरीके का खाना ऑथेंटिक मिल जाता है वो। और उससे जो पता है अभी रिसेंटली ये चेंज आ रहा है, मैं देख रही हूँ, जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई थी तो इतना तब नहीं था, लेकिन इन द लास्ट 2-3 ईयर्स ये चेंज हमने देखा है कि यहाँ पे जो जोश है ना फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का, वो बहुत बढ़ गया है। मतलब नॉट जस्ट इंडियंस बट लाइक इन जनरल कोई भी फेस्टिवल, क्रिसमस तो देखो यहाँ का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, तो क्रिसमस में तो पूरी सिटी सजी रहेगी, मतलब लिटरली हम क्रिसमस का व्लॉग बनाएंगे एक्चुअली।
पूरी सिटी सजी रहेगी, लेकिन जैसे छोटे छोटे होनिका है एंड देन यू नो इंडिया का दिवाली हो गई। दिवाली, ओ माय गॉड, दिवाली में तो लोग ऐसे घर सजाते हैं अपना कि ऐसा या वो लगता तो है, कहाँ सीरियसली है? इतना अमेजिंग लगता है ना वो। God. एक बचपन का टाइम था जब मुझे लाइक मेरे और मेरे फ्रेंड्स जो थे ना पूरे लेन में, तो हमारे अंदर वो एक क्रेज होता था। हम अलग अलग तरीके की लाइट्स खुद बनाते भी थे। तो एक मास्टर बल्ब आता है जो वो ब्लिंक करवाते हैं अलग अलग लाइट्स, तो हम वो ना लगा लगा के हम अपनी खुद की लाइट्स डिफरेंट बनाते थे। तो मेरे अंदर वो एक क्रेज था। वो धीरे धीरे ना, मैं जब वहां रह रहा था मैं देख रहा था कि लाइक वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। लाइक लोग इस तरह लाइट नहीं लगा रहे हैं, लाइक सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं ये सारा कुछ। लेकिन जब यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सबब्स है जहाँ पे आप देखोगे इंडियंस की मेजोरिटी ज्यादा होगी, लाइक 80 to 90% जो है वो इंडियंस ही होंगे। तो वहां पे ये एक कंपटीशन होता है कि किसके घर पे सबसे ज्यादा और अच्छे तरीके से लाइट्स लगी होगी। तो इट्स अ कंपटीशन इन द होल लेन। हर कोई अपने घर को इतने अच्छे से सजाता है। आपने देखी होगी काफी वीडियोस जिसपे राम जी की उन्होंने एक वो होलोग्राफिक इमेज बनाई है, ठीक है, किसी ने अपने मुरुगन जी की वो होलोग्राफिक इमेज बनाई। तो हर एक कोई अपने अपने लाइक भगवान की या कुछ अलग अलग तरीके की इमेजेस लाइट से बना रहे हैं या कुछ अलग तरीके से दिखाना चाह रहे हैं। कोई इंडिया का फ्लैग बनाते हैं, तो इतना सही लगता है। और यहाँ की काउंसिल है ना, जो लोकल गवर्नमेंट है, जो एक सबक को लुक आफ्टर करते हैं, वो प्राइस भी रखते हैं इस पे कि जिसका घर अवार्ड रखते हैं। अवार्ड प्राइस एक ही बात हो गई। मतलब प्राइस रखते से मेरे को नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हो। प्राइस बोले तो लाइक $10,000। Award. अच्छा, तो वो उस पे एक अवार्ड भी रखते हैं। अवार्ड रखते हैं, हाँ, लाइक जिसका काफी अच्छा घर होगा, सजा होगा, तो उसको $10,000 मिलेंगे। लास्ट टाइम हमने भी लाइटें लगाई हैं, लेकिन ऑब्वियसली उस लेवल की नहीं थी, बट वी आर स्लोली एंटरिंग इनटू इट नाउ। मतलब ये एक चीज मैं यहाँ देखती हूँ, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि यार तुम ऐसा नहीं कि तुम दूसरी, पहले जब आई थी मुझे अकेला भी इसलिए फील होता था, स्पेशली त्योहारों के अराउंड। घर के पास है नहीं, फैमिली है नहीं, कुछ नहीं है, ऊपर से सेलिब्रेशन के नाम पे भी कुछ नहीं कर रहे, बस जाओ खाना खाओ आ जाओ। सामने वाले को भी नहीं पता दिवाली, वो तो नॉर्मली अपना ऑफिस के बाद खाना खा रहे हैं। हमें ऐसा वो हैप्पी दिवाली, फिर अजीब सा लगता है ना, नो बडी सेलिब्रेटिंग विद यू, तो ऐसा लगता है दो जने, ऐसा अजीब सा लगता है। लेकिन अब बहुत बढ़ गया है ये कि बहुत लोग, मतलब मैंने देखा कि गवर्नमेंट भी बहुत पार्टिसिपेट कर रही है कि दिवाली के फेस्टिवल्स कर रहे हैं और इवेंट्स कर रहे हैं। तो ये चीज रिसेंटली बहुत हुई और मुझे तो बहुत मजा आता है कि लाइक आई टोल्ड यू मल्टीकल्चरल फायरवर्क्स होते हैं। अरे हाँ यार, फायरवर्क्स बहुत अच्छे होते हैं। अरे हाँ, इस चीज पे इट जस्ट अ क्वेश्चन टू यू पीपल एज वेल कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लाइक मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि ऐसा हो तो ठीक है, अच्छी बात है। लाइक अभी जैसे दिल्ली में वो बैन हटा था क्रैकर से। उन्होंने बोला कि सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स ही बर्न होने चाहिए, लेकिन जब आप फोड़ते हो तो नोबडी नोज की ग्रीन है, ये क्या सीन है, हर एक ने फोड़े, ठीक है, तो उससे पोल्यूशन भी बहुत हुआ, तो इस करके वापस से बैन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हमने देखा कि इधर आप इंडिविजुअली पटाखे ऐसे ही नहीं फोड़ सकते, आपको काउंसिल से परमिशन लेनी होगी कि आपका कोई स्पेशल इवेंट है और वो आपको परमिशन देंगे और एक ऑथराइज सेलर से ही आप पटाखे लोगे और फिर आप फोड़ सकते हो। वो भी बहुत ही लाइक लिमिटेड पटाखे होते हैं, ऐसे नहीं कि बहुत बड़े बड़े स्काई शॉट ले लिए कुछ। तो यहाँ के जैसे फेस्टिवल है, यहाँ पे गवर्नमेंट खुद पार्टिसिपेट करते हैं और वो फायरवर्क्स वगैरह करते हैं। तो मुझे लगता है यार इंडिया में भी कुछ ऐसा होना चाहिए, राइट? लाइक इंडिया गेट है या फिर जो पार्क्स हैं, लाइक लोकल गवर्नमेंट दे कैन डू दिस। नहीं कर सकते ना हितेश, पॉपुलेशन का भी तो डिफरेंस देखो। पॉपुलेशन का है, इसलिए मैंने कहा कि लाइक कोई लाइक सिलेक्टेड एरियाज में, लाइक जब रावण भी तो फोड़ते ही हैं, ठीक है, तो अगर हम वो जैसे पटाखे हैं वही वैसे ही करें तो आई थिंक वो एक थोड़े कंट्रोल्ड मैनर में भी हो सकता है, ठीक है। लाइक अभी 10 जने 10 स्काई शॉट फोड़ रहे हैं, वहीं पे ही अगर वहाँ की लोकल गवर्नमेंट बोले कि इस पार्क में ये दिवाली मेला है, कोई पटाखे दूसरों के अलाउड नहीं है, बस हम आएंगे, उधर फायरवर्क्स होगा, आप आओ एंजॉय करो और जाओ अपने अपने घर। हाँ, तो वहाँ पे वही है, एक स्काई शॉट जो है वो 10 जने देख रहे हैं, तो उससे लाइक थोड़ा पॉल्यूशन भी कंट्रोल हो रहा है। और दूसरी चीज ये है कि इंडिया भी काफी अच्छी टूरिज्म कंट्री है अब, ठीक है। लाइक ये अपना हमारा हिंदू कल्चर, ये सारा कुछ अलग अलग मल्टी कल्चरल चीजें देखने के लिए लोग जाते हैं इंडिया, ठीक है। तो अब जैसे मुझे यहाँ पे लगा सिटी में हर सैटरडे फायरवर्क्स होता है, राइट, बिकॉज जो वो सिटी का एरिया है डार्लिंग हार्बर, वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, वहाँ सारे क्लब्स बार ये सब हैं, ठीक है, इसलिए वहाँ पे हर सैटरडे फायरवर्क्स होते हैं। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है, हमें जब भी टाइम पास करना होता है हम वहाँ चले जाते हैं देखने के लिए, राइट, हमें अच्छा लगता है, वहाँ बैठते हैं, हम फायरवर्क्स देख रहे हैं। ऐसे अगर सिमिलरली इंडिया में भी करे, लाइक एवरी मंथ या फिर 2 महीने में, इन अ कंट्रोल मैनर,
वही बात है, कंट्रोल्ड मैनर ही तो प्रॉब्लम है। वो अगर सॉल्व हो जाए तो एब्सोल्युटली बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन अब वही है, मतलब इसलिए बहुत सोचना पड़ेगा इसके बारे में एक्चुअली। बट हाँ, गुड सजेशन इट्स जस्ट अ प्लान कि इसको ऑब्वियसली लाइक जाति इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो व्हेन आई से कंट्रोल मैनर, तो ऑब्वियसली लाइक गवर्नमेंट्स होंगे उसमें, काफी सबका उसमें एकदम प्लान्ड इवेंट होगा पूरा, राइट। तो वो चीज है। हाँ, हो सकता है बिल्कुल। एक चीज बताती, लास्ट चीज जो मुझे बहुत पसंद है, कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की पब्लिक ट्रांसपोर्ट और उनकी सफाई। सिडनी में रह के मैं बस से भी जा सकती हूँ, मैं ट्रेन से भी जा सकती हूँ, मैं मेट्रो से भी जा सकती हूँ, मैं एक लाइट रेल से जा सकती हूँ जिसे मैं ऑटो रिक्शा बोलती हूँ यहाँ का, बट एक्चुअली वो पूरी ट्रेन है, मैं समझाऊंगी क्यों। और मैं फेरी से भी जा सकती हूँ, मैं बोट से भी जा सकती हूँ। ऑस्ट्रेलिया इज द लैंड ऑफ बीचेस, राइट, मतलब पानी बहुत है यहाँ पे, रिवर्स बहुत हैं और बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो मैं एक जगह पहुंचने के लिए मेरे पास इतने सारे तरीके हैं जाने के लिए, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना कनेक्टेड है। वी हैव हर्ड, हमारे फ्रेंड्स हैं जो लंदन से आए हैं, यूके से आए हैं और कंट्री से आए हैं, जो ये बोलते हैं कि वहाँ का इससे भी अच्छा है। हम नहीं गए हैं, बट मैं तो इंडिया से आई हूँ यार, और इंडिया में भी अब कनेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे दिल्ली में मेट्रो का इतना अच्छा कनेक्शन बन रहा है, कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया हो चुकी है। बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं ये टेंशन होती है कि यार भीड़ बहुत होगी, गंदगी बहुत हो जाएगी, और शाम में डर है, सिक्योरिटी का इशू हो सकता है। बसेस का ही होता है, बसेस का इशू बहुत ज्यादा है, है, रिक्शों की वजह से ट्रैफिक बहुत है, यहाँ पे है नहीं ना वो। तो यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आई नो दे आर सेफ एंड आई नो दे आर वेरी क्लीन। तो मुझे ये नहीं कभी सोचती हूँ मैं यार ये वाली ट्रेन नहीं लेती हूँ, यार ये बहुत गंदी होगी। एक आधा स्टेशन है ऑनेस्टली, कुछ एरियाज हैं जहाँ पे गंदगी है, बट इफ आई कंपेयर इट्स वेरी क्लीन। बट हाँ, वो उन एरियाज में मैं एडमिट करूंगी कि गंदगी है या लोग गंदगी करते हैं, बाद में उसकी सफाई भी हो जाती है। बट मेरे माइंड में कभी ये नहीं आता कि यार इस टाइम पे नहीं जाती हूँ ट्रेन से, कुछ गड़बड़ हो सकती है, या फिर इस टाइम पे यार कितना गंदा होगा, ये वाला कंपार्टमेंट गंदा होगा, यहाँ पे नहीं जाती। मुझे पता है सफाई होगी और सिक्योरिटी भी पूरी होगी। तो पर्सनली मुझे ये अच्छा लगता है। जैसे देखो, इंडिया में उबर अफोर्ड कर सकते थे, यहाँ पे ऑनेस्टली ये सच है कि आप नहीं कर सकते, मतलब क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज सो चीप। तो स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि टाइम भी 19-20 का डिफरेंस होता है, ज्यादा डिफरेंस होता है भी नहीं। हाँ, बट एट द सेम टाइम बिकॉज अगर मैं इंडिया से आई हूँ जहाँ मैं सिर्फ उबर लेती थी, राइट, बिकॉज आई कुड इजीली अफोर्ड इट, तो मेरे को लगता था कि यार सिर्फ मैं उबर लेती हूँ। अब एकदम से तुम उबर से यहाँ आते हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। यार उबर लेने का एक और रीजन भी था ना कि लाइक लोग ये बोलते हैं कि बसेस से ज्यादा सेफ उबर है, कि जहाँ पे मेट्रो नहीं जा रही है तो वहाँ पे उबर ले लो rather than taking a bus, आप उबर ले लो। एग्जैक्टली। बट यहाँ पे तो स्टार्टिंग में यहाँ क्या ऐसा लगता है कि यार बताओ, वहाँ तो ऐश करते थे, ऊपर लेते थे, यहाँ पे ट्रेन से जाते हैं। बट यहाँ पे जब आप देखोगे कि हर बंदा ट्रेन से जाता है, मतलब इट इज नॉर्मल। ये पता है इतनी बढ़िया चीज है। एक मैं ऐड कर रहा हूँ चीज, मेरे को ना एक टेक्निकल सी चीज बढ़िया लगी। आई डोंट नो इंडिया में है कि नहीं, प्लीज आप बताइए है कि नहीं। इसमें जब आप गूगल मैप्स पे आप डालते हो कि मुझे इधर से इधर तक जाना है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है, ठीक है, तो वो नीचे सब बताते हैं कि बाय कार, बाय साइकिल, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय फेरी, ठीक है, सारे ऑप्शंस देते हैं। तो आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हो आपके कौन सा ऑप्शन है, आपको कौन सा ट्रांसपोर्ट लेना है। और जब जैसे अगर आपने बस सेलेक्ट किया तो वो बताएगा कि अच्छा ये बस अभी यहाँ पे, वो उसकी लोकेशन मार्क करके दिखाते हैं कि ये उसका रूट है पूरा, और ये बस अभी इस पॉइंट पे है, एंड दैट्स अ लाइव लोकेशन। और उससे बढ़िया चीज मुझे क्या लगती है, वो बस के अंदर कितनी जनता है, कितनी भरी हुई है वो बस, वो भी बताता है। तो उसमें लाइक वो जने बने हुए होते हैं, आपने देखा वो ट्रेन स्टेशन पे भी ऐसे, ट्रेन पे भी ऐसे वो ऊपर बना हुआ होता है कि इसमें अभी 80% पैक्ड है ट्रेन या 50% पैक्ड है ट्रेन। यूजुअली लाइक 50% से ज्यादा नहीं होती, मैक्सिमम 80-90% होती है, एंड दैट टू ड्यूरिंग द पीक आवर्स। हाँ यार, ये मतलब ये छोटी सी कन्वीनियंस है, लेकिन ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है, और इवेंचुअली आपके लिए नॉर्मल हो जाता है। पर अगर आप सभी सुन रहे हो तो मुझे बताना कि आपको ये कितना कूल लग रहा होगा। अरे डबल डेकर ट्रेन है, तो आप समझ रहे हो, लाइक एक बारी में डबल कैपेसिटी में लेके जा रहे हैं। जब मैं ऐसे देखा, मैंने फर्स्ट टाइम मैंने कहा भाई क्या चीज है, ये तो बनाई है। इंडिया में मैंने सुना है अभी रिसेंटली एक आई है डबल डेकर, बट लाइक जो लोकली जो ट्रेन्स चल रही हैं वो डबल डेकर मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे देखा। वो टाइम लगेगा, बट अगर आ गई है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने अभी ट्रेन वाले ब्लॉग में ये चीज दिखाई थी, अगर आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो चैनल पे जाके जरूर देखना। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट जो मेरे माइंड में अभी आया, मैं लास्ट बोले जा रही हूँ बट बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं। गूगल मैप्स की एक्यूरेसी। भाई साहब, पहली बार पता क्या हुआ था, हितेश मेरे को लेने आने वाले थे एयरपोर्ट, रात का टाइम था, और सॉरी हितेश मेरे को नहीं लेने आने वाले थे, मतलब इन जनरल मैंने हितेश से एड्रेस पूछा था फॉर सम रीजन, आई डोंट नो, क्योंकि हितेश तो मुझे इंडिया लेने आए थे।
तो हितेश ने एड्रेस अपना ऐसे भेजा जैसे यूनिट 10 ABC स्ट्रीट फॉर एग्जाम्पल। तो मैं ऐसे कि यार मतलब लैंडमार्क भेजो, कुछ तो आसपास का मुझे कोई बोर्ड का कुछ नाम भेज दो, कुछ तो भेज दो, ये कैसे आइडेंटिफिकेशन है। बट आप उसको मैप पे डालोगे वो एग्जैक्टली आपको घर के आगे छोड़ेगा। और इतने सिंपल एड्रेसेस हैं, समझ रहे हो। एक्चुअली यूनिट 10 ABC स्ट्रीट, सिंपल इतना हो सकता है एड्रेस। यार अंग्रेजों से ना ज्यादा नए नाम बनाए भी नहीं गए हैं, तो आधे से ज्यादा स्ट्रीट्स के नाम भी ऐसे रिपीटेड हैं। हाँ बट लाइक आपको ऐसे कोई लैंडमार्क की और इसकी जरूरत नहीं है। देखो बहुत रीजनल एरिया, कोई ऐसा जंगलों के बीच का कोई सड़क होगी या कुछ होगी तो हाँ हो सकती है मैप में भी गलती, कोई मैं मना नहीं करूंगी। बट इन जनरल हाउस एड्रेसेस, शॉप एड्रेसेस और ये जो एक्यूरेसी जो मैप्स की है ना, मतलब तुम्हें पता है। और दूसरा मैप्स की एक्यूरेसी तो ये है कि एड्रेस ठीक है, ये भी है कि वो जो टाइम बता रहा है तुम्हें, वो तुम्हें बोल रहे तुम 37 में पहुंचोगे तो तुम ज्यादा से ज्यादा 36 या 38 कर लोगे, क्योंकि देखो स्पीड लिमिट है हर सड़क की, उसके ऊपर तुम जा ही नहीं सकते। तो जब तुम और ट्रैफिक अपडेटेड है कि हाँ, कहाँ पे वो ट्रैफिक जैम हो रखा है। एग्जैक्टली और आजकल लाइक गूगल मैप्स भी इतना एक्यूरेट है, उसको हाँ, पता है कि लाइक हम 5 बजे निकले और हम 6 बजे उस एरिया में होने वाले, तो 6 बजे का वो ऑलरेडी उसको पता है कि इस टाइम पे यहाँ 6 बजे कितना ट्रैफिक होता है। करेक्ट, मतलब लाइव ट्रैकिंग है और लोकेशन एक्यूरेसी, और इतनी लाइव ट्रैकिंग है कि सब कुछ रिसेंट टाइम में अपग्रेड। तो मैं जैसे होता है ना घरों में, क्या होता है कि जब हम कोई दोस्त कह रहे हैं भाई तू कहाँ है, आ रहा हूँ 5 मिनट में आ रहा हूँ, और तुम्हें 20 मिनट होते हैं, तुम यहाँ बोलोगे मैं 30 मिनट्स में आ रहा हूँ, तुम्हें 30। तो यहाँ पे जब हमसे कोई ETA पूछते हैं, हमें कहीं जाना होता है, तो हम ऐसे ही बोलते हैं, एग्जैक्ट चीज बोलते हैं, वी आर रीचिंग इन 17 मिनट्स, वी आर रीचिंग इन 28 मिनट्स, क्योंकि तभी पहुंचेंगे। तो झूठ बोलने की गुंजाइश नहीं खत्म। हाँ, हम डिस्टेंस भी ऐसे थोड़ी ना बताते हैं कि भाई कितने किलोमीटर दूर है, हम ऐसे बताते हैं अरे हम सिटी से 1 घंटा दूर रहते हैं। हाँ, हम टाइम में बताते हैं कि हम कितने दूर ऐसे रहते हैं। लाइक अगर कोई 26 किलोमीटर दूर है तो वो बोलेगा यार इट्स 37 मिनट्स फार, तो इतना ज्यादा वो किलोमीटर्स में इस हिसाब से नहीं कोई इतना। आई नो किलोमीटर्स मुझे पता भी नहीं ऑनेस्टली, मुझे बस इतना पता है कि यहाँ से सिटी में हमें आधा घंटा लगता है, एयरपोर्ट में आधा घंटा लगता है, यहाँ पे इतना घंटा लगता है, हमें ऐसे ही पता है, टाइम में ही यहाँ सारा डिस्टेंस चलता है। ये चीजें तो बहुत कूल है। बट ये थी हमारी सारी ऑस्ट्रेलिया की सारी कूल चीजें जो हमें बहुत कूल लगी थी जब हम अच्छा मैं लेकिन एंड होने से पहले एक चीज जरूर पूछूंगा आपसे। अच्छा पूछो। अच्छा चलो एंड वाली चीज बाद में पूछूंगा, उससे पहले मुझे एक चीज याद है बताने के ओह माय गॉड। इतनी सारी चीजें अच्छी इसलिए हैं क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। यू नो कितनी पॉपुलेशन है यहाँ की? इट्स सिमिलर टू दिल्लीज पॉपुलेशन, उससे थोड़ी सी ऊपर, आई थिंक 1.7 या 1.8 करोड़। तो बस इतनी तो पॉपुलेशन है यार। पॉपुलेशन, एजुकेशन, सिविक सेंस, ये सारी चीजें एक साथ रोल प्ले करती हैं। हाँ, और एरिया भी कितना बड़ा है। हाँ, इंडिया से आई थिंक 3 या 3.5 टाइम्स ज्यादा लैंड है यहाँ पे। बट उसके बाद भी मतलब क्या हुआ? बोलो बोलो। अरे देखो चीजें तो बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसे लगता है उसके बाद भी यार लैंड है या नहीं ऑस्ट्रेलिया में। यार घर की इतनी शॉर्टेज है, क्यों? क्योंकि लोग थोड़े मतलब जो बिल्डर्स हैं उन सब की ना शॉर्टेज है यहाँ पे। स्किल शॉर्टेज हमेशा ही रहती है। तो अगर आपको कोई स्किल अच्छी लग रही है, आपको कोई न्यू स्किल में जाना है, तो आप इनकी वेबसाइट चेक करो। यू शुड गिव इट अ लुक कि भाई क्या इधर शॉर्ट मतलब क्या चीज चल रही है, किस वीजा पे आ सकते हैं। जिसपे मैं रोना स्टार्ट कर सकती हूँ। रियल एस्टेट ऐसा टॉपिक है बाय गॉड कि इसका तो एक पूरा हम पॉडकास्ट हमें बनाना चाहिए कि रियल एस्टेट के स्ट्रगल ऑस्ट्रेलिया में। तुम कितना भी कमा लो तुम्हें गरीब ही लगेगा अगर तुम रियल एस्टेट में घुसने की कोशिश कर रहे हो। सही है। एनीवे, कमिंग बैक टू माय लास्ट क्वेश्चन। अच्छा ठीक है। हमने ऑस्ट्रेलिया की इतनी अच्छी अच्छी चीजें तो बता दी हैं, ठीक है। ऑल्दो लाइक मैं काफी होमसिक पर्सन रहता हूँ, ठीक है, तो मैं फैमिली ओरिएंटेड बंदा हूँ। मुझे स्टिल लाइक मैं कितना भी अच्छा बोल दूं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, मुझे लगता है इंडिया ही अच्छा है। हर वीडियो में बोलेंगे मैं फैमिली ओरिएंटेड हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने ऑस्ट्रेलिया का इतना अच्छा चीजें बताई है, इंडिया की भी एक बता दो यार। इंडिया की सबसे अच्छी चीज ये है कि मुझे इंडिया वापस जाना है। सब गोलगप्पा करता है लड़की। इतनी अच्छी बात है। बोल पता है फर्स्ट डे जब परी यहाँ पे आए, परी ने बोला अरे वाह यार ये तो बिल्कुल हल्द्वानी जैसा लग रहा है। और हम सारे ऐसे सर पकड़ के बैठे, अपने कहा भाई 6 साल हमने अपने घिसाई यहाँ पे, तब जाके हमें PR मिला। ये लड़की ने आती बोला यार ये तो हल्द्वानी जैसा लग रहा है। यार लाइफस्टाइल यहाँ के लोग, मेरे एक फ्रेंड तो लिटरली ऑफेंड हो गया था उस चीज से। यार यहाँ के लोग ना, पहाड़ की लाइफ कैसी होती है, आप जल्दी उठते हो, जल्दी सो जाते हो, ज्यादा कुछ करने के लिए शाम में होता नहीं। मैं जब आई थी तो ऐसे ही था, अब बहुत चेंजेस आ गए हैं। बट पहले एक्चुअली ऐसा था 5 बजे सब बंद,
और सुबह लोग जल्दी उठते हैं, हर कोई यहाँ का सुबह 12 बजे से पहले ना कोई आपको भाव नहीं देगा, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं, वो बीच जा रहे हैं, वो अपना वर्कआउट कर रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। एंड देन 5 बजे लिटरली या 7 बजे बच्चे सो जाते हैं यार। तो ये एक बहुत ही पहाड़ी लाइफस्टाइल है जो हमने बचपन से देखी है। हमने और एम्प्लॉयर्स जो है ना यहाँ पे इस चीज को काफी वेटेज देते हैं इस चीज को। लाइक अगर जैसे कोई एम्प्लॉय है वो ये बोल रहा है कि यार मैं 2 बजे निकल रहा हूँ, मैं घर से काम करूंगा बाकी का, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को उठाना है। करेक्ट। तो वो बोलेंगे कि अरे हाँ ठीक है ओके, क्योंकि वो बच्चों का जो लॉ है ना वो इतना स्ट्रांग है कि नोबडी लाइक क्या कहेंगे कि कोई पंगा नहीं लेना चाहता उस जगह पे। और लाइक एवरीवन रिस्पेक्ट दैट कि भाई ठीक है इनके बच्चे, क्योंकि आपको खुद ही सारी चीज करनी पड़ती है। लेकिन मेरा देश मेरा देश है। एनीवे exactly, ये लाइक मेरे को भी काफी अच्छा लगता है। देखो मेरे को इंडिया जाके अपने दोस्तों के साथ फीलिंग तो वही है ना। हाँ स्वीट साइड के वो जो पाव भाजी मोमोज हम नॉर्थ इंडियन भी खा लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ एनीवे ये थे हमारी सारी अमेजिंग चीज ऑस्ट्रेलिया की। आप जरूर बताना कि इसमें से क्या आपको कूल लगा, और अगर आपको कुछ और ऑस्ट्रेलिया की चीजें अमेजिंग लगती है, अगर आप यहीं रहते हो तो कमेंट में हमको जरूर बताना। या तो अगर आप इंडिया में हो और कुछ जानना चाहते हो, अगर हमें वो चीज पता होगी तो फॉर श्योर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, या फिर हम वो कहीं से ना कहीं से पता निकाल के रहेंगे। Don't forget to subscribe. See you in the next video.